आज हम आपको नागरिकता के बारे में बताएंगे, जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को बारे में आपको बताएंगे कि क्या है सिटीजनशिप, कहाँ से क्या है न है, इसके बारे में हम आपको पूरा आज डिटेल बताएंगे। यह नागरिकता का अर्थ आपको पहले पता चला। नागरिकता का अर्थ क्या होता है? नागरिकता का अर्थ होता है, इतना दूर ये समझ लीजिए आप। यहाँ देखिए, नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हो और उस राज्य का प्रति विशेष निष्ठा रखता हो। जो नागरिक जिस उसको दिया जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार और उस राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। जैसे भारत का नागरिक है तो भारत के प्रति वो अपन निष्ठा रखता हो तो उसे नागरिकता के दिया जा सकता है, क्योंकि नागरिकता का यही अर्थ हुआ है। बात है सेकेंड, देखिए इसके बारे में बताएं। भारतीय संविधान के भाग 2, ये देखिए भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिक से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसी में बताया गया है कि भाग 2 5 से 11 के बारे में, नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान है। भारत में आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं, दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आप अगर चल गए अमेरिका तो वहाँ भी नागरिकता ले सकते हैं, यहाँ भी ले लीजिए, वैसा आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक नागरिकता ले सकते हैं। सिर्फ भारत के लेना है तो भारत के लीजिए, नहीं तो अमेरिका के लेना तो अमेरिका के लीजिए। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिक का प्रावधान नहीं है, हम आपको पहले बता चुके हैं। संपूर्ण भारतीयों के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट ऑफ फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकता है। जैसे अमेरिका में आप जैसे है ना, अगर आप अमेरिका का नागरिक हैं, अगर आपको वहाँ जन्म न हुआ तो आप इंडिया का भी नागरिकता ले सकते हैं या कोई और कंट्री का, वहाँ का नागरिकता भी ले सकते हैं और अमेरिका भी नागरिकता ले सकते हैं। अमेरिका के संविधान में ऐसा है और इंडिया के संविधान में ऐसा नहीं है। इंडिया के संविधान में एकल नागरिकता की बात किया गया, आप एक ही ले सकते हैं नागरिकता, दोहरा नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं। इसी के बारे में इसमें दिया गया है। देखिए इसमें बताया गया है, नोट में बताया गया, देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास है। क्या है ना, आप लोकसभा विधानमंडल के जो सदस्य होता है उसका अधिकार भारतीय नागरिक, उसका जो निर्वाचन होता है, जैसे हम अभी इलेक्शन चला था, अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें सिर्फ भारत का नागरिक ही वोट दे सकता है, विदेशी नागरिक इसका वोट नहीं दे सकता है। और जो भारत का नागरिकता है वो क्या क्या बनेंगे, जैसे राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब दूसरा कंट्री का देश का आदमी आके इस पर नियुक्त नहीं, ये सिर्फ भारत का नागरिक ही इस पद पर, संवैधानिक जो हमारा पद है इस पर रह सकता है, कोई और नहीं रह सकता है। इसके बारे में इसमें दिया गया है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा मतलब विदेश को दिया गया है, विदेशी व्यक्ति कौन कौन सा आर्टिकल दिया गया है और इंडिया का कौन कौन सा दिया गया है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा हमको। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त अधिकार। देखिए अनुच्छेद 15 16, 19, 29 और 30 केवल भारत के नागरिकों को ही मूल अधिकार प्राप्त है। ये सिर्फ भारत के नागरिक ही इसको प्राप्त है, कोई और इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। वही विदेशी में क्या है, 14, 20, 21 का ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी मूल अधिकार। ये तो इंडिया के नागरिक को प्राप्त है ये अधिकार, इसके साथ साथ विदेश को भी प्राप्त है ये अधिकार। और ये जो अधिकार है आपका, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ये आर्टिकल आपको प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये लोक नियोजन में अवसर की समानता बताया गया है। लोक नियोजन जो है उसमें अवसर का समानता बताया गया है। 19 में आपका बताया गया वाक स्वतंत्रता आदि विषय के अधिकारों के संरक्षण कर, जिसमें इसमें 6 विषय दिया गया है। 19 में
6 के बारे में बोला गया, क ख ग घ करके दिया गया है, जिसमें बात यह है वाक्य व्यक्ति के स्वतंत्र व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता के बारे में इसम के जब हम मूल अधिकार हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में भी बताया गया अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करना है आपको। आपको अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये आपको यहाँ दिया गया है। इसके बारे में 30 में इसके बारे में आपको दिया गया है। वही अनुच्छेद 14 देखिए, अब आपको बताते हैं, हल्का सा अरेंज करना पड़ेगा आपको। देखिए वही दिया गया है अनुच्छेद 14 जो है विधि के समान समानता, ये विदेशों को भी प्राप्त है और इंडिया दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण भी दिया गया है, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आपको बताया गया है कि दोनों को प्राप्त है, इंडियन को भी और विदेश नागरिक को। 21 शिक्षा के अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में दिया गया है। अब आर्टिकल 39 का ये में आपको बताया गया है कि आपको निःशुल्क कानूनी अधिकार दिया गया। जैसे आप गरीब हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आपके पास पैसा नहीं तो आप जब कोर्ट जाइएगा वहाँ आप बताइएगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, जो हम मतलब वकील हायर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ आपको जज साहब आपको वकील मतलब व्यवस्था मुहैया करवाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर 1 रुपया ना आपको लेगा। इसका जो वकील का जो खर्चा होगा वो हमारा मतलब गवर्नमेंट देते हैं, सरकार देते हैं। इसी के बारे में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 8 कुछ मामलों में गिरफ्तार और निवारण निरोध के खिलाफ संरक्षण होगा। इस सब का पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद 23 बाल श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध के बारे में बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। इतना आपको इसमें बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कानून आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग में क्या है, नागरिक के पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाला मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य का प्राप्तकर्ता होना चाहिए नागरिक। अन्य देश के व्यक्ति जैसे इन्हें सभी नागरिकत्व प्राप्त नहीं है, जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये शत्रु और मित्र देशों से हो सकता है। आपको बताया गया है इसमें अदर देश से जैसे आता है, जैसे हमारा देश पाकिस्तान से बहुत से आते हैं, बहुत से बांग्लादेश से आ जाते हैं, बहुत म्यांमार से आते हैं, जो रिफ्यूजी हो गया जैसे आए हुए हैं, तो उसको हमको सभी अधिकार नहीं प्राप्त है, उसको कुछ ही अधिकार प्राप्त है जो हम इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। राज्यविहीन व्यक्ति इसको इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है। इन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। ये इसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे इसका रोहिंग्या मामला चल रहा था, बहुत पहले से रोहिंग्या चल रहा था, रोहिंग्या के मामला चल रहा था कि दूसरा देश का आया है, यहाँ बस गया, म्यांमार के तट से आया था और म्यांमार का खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इंडिया का खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट हमारे। तो इसी के बारे में गया है, तो इसी के रोहिंग्या किस्म के बारे में शरणार्थी जिसे रिफ्यूजी बोलते हैं, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद या भय के कारण भारत में शरण लेने वाला व्यक्ति। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे देश में बहुत के साथ मतलब जातीय किया जाता है वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ क्या करता है भाग के इंडिया के बॉर्डर पर, जैसे इंडिया के बॉर्डर पर सटा हुआ है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल तो बहुत शांति वहाँ से बहुत नहीं बराबर आता है क्योंकि नेपाल में मेरा बॉर्डर ओपन है, और म्यांमार हो गया, इस सब से देश से ज़्यादा आता है। अफगानिस्तान है मेरा बॉर्डर, और चाइना, इस सब से बहुत नहीं बराबर आता है इस सब से, और ये सब 3-4 कंट्री से हम लोग का ज़्यादा आता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि अगर उस भाग के आता है तो उसके लिए कोई शर्त दिया गया है कि उसको कब नागरिकता दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता है। जैसे 6 नंबर देखिए, भारतीय नागरिक का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए उसका। देखिए भारत का संविधान एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक नागरिक का मान्यता दिया गया है, आपको हम बताए गए हैं। भारतीय अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिक धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों को नहीं। इसके पहले हम आपको बता के दिए हैं। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही नागरिक दी जा सकती है, विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। इसमें क्या बताया गया है कि अगर जिनका जन्म यहाँ हुआ है उनको तो यहाँ जन्मजात नागरिक मिला। जैसे कोई कंपनी आया विदेश से
और यहाँ कंपनी खोल दिया, और यहाँ अगर कहेगा नागरिकता लेने तो उनको नागरिकता जल्दी नहीं मिलेगा। उनके लिए बहुत सा शर्त हमारे संविधान में दिया गया है, उस शर्त अगर पूरा करेंगे तभी उनको कोई चीज़ इसके बारे में बताया गया है। देखिए क्या मतलब 5 शर्त है नागरिकता आधार के, क्या क्या शर्त है, जैसे 26 जनवरी 1950 को या उससे बाद है, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। 1 जुलाई 1987 को है उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। अगर बता रहा है जो इसम दिया गया है, इसम के जो बारे में बताया गया कि 1950 से पहले या 1987 के पहले जो 2003 का हमारे सामने, इसके पहले माता पिता में कोई भी भारत का नागरिक है तो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। वंशानुगत 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो, उसके पिता अगर भारतीय नागरिक हो तो उसके वंशानुगत उसके भारत का नागरिक मिल जाएगा। 10 दिसंबर 1992 को है उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। अगर उन 10 जनवरी से बाहर जन्मा है, अगर माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, जैसे पिता यहाँ की है और वो कहीं और जन्मा है, तो अगर उसको यहाँ रहेगा तो उससे एक मतलब एक भारत का नागरिक दे दिया जाएगा। अगर माता पिता में से कोई एक यहाँ इंडिया का रहेगा तो उसके नागरिकता मिल जाएगा। पंजीकरण द्वारा कैसे दिया जाएगा, देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिक आवेदन के पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, अगर कोई व्यक्ति अगर पंजीकरण हम भारत का नागरिकता चाहते हैं तो उसको 7 वर्ष तक रहना होगा इंडिया में। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिक आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा, अगर आप किसी से शादी कर रहे थे अदर कंट्री से तो उसको 7 साल तक अगर यहाँ इंडिया में रहता है 7 वर्ष तक, तभी उसको नागरिकता मिल सकता है, ऐसा अन्यथा नहीं मिल सकता है। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, अगर भारत का नागरिक है उसका नाबालिग बच्चा है तो उसके लिए भी कोई शर्त दिया गया है, उसका हम बात बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए अब देशीकरण द्वारा कैसे दिया जा सकता है, सभी संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना। किसी देश ऐसे देश का नागरिक ना हो जहाँ भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करें। 8वें सूची में अन्य भाषाओं को किसी भी एक का अच्छा ज्ञाता हो। 8वें सूची में हमारा जो भाषा दिया गया उसमें किसी का मतलब अच्छा ज्ञान हो तभी नागरिकता उसमें। उसका अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, सिर्फ भाषा में अच्छा चरित्र वाला। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों के पूर्ण दिए बगैर भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रकार से नागरिकता बनने प्रत्येक व्यक्ति को भारत का संविधान के प्रति निष्ठा के शपथ लेनी पड़ती है। अगर किसी को इसकी इतना अगर उनको पास है तो उनको नागरिकता दिया सकता है और मतलब भारत के प्रति निष्ठा का शपथ उसको लिवाया जाता है कि आप भारत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इस शर्त पर उसको नागरिकता दी जाती है। नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर, जैसे हमारा अभी पीओके है तो पाकिस्तान अपना कब्जा किया हुआ है। अगर पीओके के कल हमारा भारत सरकार अगर इसको अपना लेता है, अपनाया जाता है तो वहाँ के जितना भी नागरिक होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ये हमारा मतलब संविधान में दिया गया है। नागरिकता की समाप्ति अगर आपको नागरिकता कैसे समाप्त आपको किया जा सकता है तो उसके लिए कोई शर्त दिया गया है। पूर्ण वायु क्षमता के कोई भी नागरिकता निर्धारण स्वरूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा के केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक लगा सकती है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये लास्ट है आपका नागरिकता के बारे में। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत सरकार युद्ध हो, अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार तब तक इस संबंध में सहमति। अगर गवर्नमेंट अगर कोई युद्ध में फंसा हुआ है या कहीं कुछ हुआ है तो उस समय भी नागरिकता नहीं समाप्त कर, उसके बाद भी इसके बाद चर्चा जब करेगा तो फिर इसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपको आई होप यू कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये क्लास का वीडियो। हम प्रयास करेंगे इसी तरह डिजिटल पर पढ़ावे ताकि आपको सुविधा हो।
और अच्छा से पता आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा इसके बारे में। और हम आपको मूल अधिकार बताएंगे, सभी बताएंगे धीरे धीरे। आप बस शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमको आगे भी काम करने में बहुत अच्छा लगे। थैंक यू, गुड नाइट। और आप इसको अथी कर लीजिएगा।